हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है, ऐसे महत्वपूर्ण महाकवि कालिदास के विषय में है, जो बहुत ही अच्छे जो विद्वान रहे, राइटर रहे और संस्कृत साहित्य में जिनका जो अद्वितीय जो योगदान रहा। संस्कृत साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो महाकवि जो कालिदास का नाम अछूता नहीं रहेगा, और संस्कृत साहित्य का नाम लेते ही कालिदास का नाम लिया जाएगा। तो हम आज संस्कृत साहित्य के ऐसे विद्वान के विषय में पढ़ेंगे जिनका संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हमें जो अपने जो जीवन में ऐसे आचार्यों, ऐसे लेखकों, ऐसे राइटर के विषय में, उनके जीवन के विषय में, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियों को महसूस किया या किस प्रकार का जो आर्थिक जो जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उस समय का उस काल का जो समय था बहुत ही अभाव का जो काल था। उस समय जो साधन इतने पर्याप्त नहीं थे, और फिर भी इस तरह के जो महापंडित विद्वान हुए और जिन्होंने अपनी रचनाओं से संस्कृत साहित्य को अपना आगे बढ़ाया। और उस समय के जो मैंने पहले भी बताया था कि उस समय के विद्वानों का आगे बढ़ना एक चुनौती से भरा जो कार्य था, क्योंकि आज के समय में जो हमें जाते हैं, सभी प्रकार की जो परिस्थितियां होते हुए भी हम किसी तरह से बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन उस समय जो एक राइटर के लिए लिखना कितना चुनौती भरा कार्य था। तो उस समय के जो विद्वानों का नाम हम उस प्रकार लेते कि उन जो विद्वानों ने अपने जीवन में क्या किया और किस तरह का कार्य करके वे आगे बढ़े। और इस तरह से संस्कृत और हिंदी साहित्य के विद्वानों ने उस समय के विषय में लिखा, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, और समाज जैसा होगा साहित्य वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे हम आदिकाल की रचनाओं को लेते हैं, तो आदिकाल में जैसा समाज था उसी प्रकार का लिखा गया। इसी तरह भक्ति काल की रचनाओं के विषय में ले लेते हैं, और आगे चलकर और रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, आधुनिक काल की रचनाएं हैं, और इसके अतिरिक्त जो प्राचीन काल की जो रचनाएं लिखी गई, जैसे कि लौकिक साहित्य में जब महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ तो उस समय किस तरह से एक जो महामूर्ख जो विद्वान हुए, महामूर्ख बनकर भी विद्वान हुए जो ऐसे महापंडित। तो इस प्रकार जो कालिदास महाकवि, तो आज का जो हमारा जो विषय है महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में पढ़ना है। महाकवि कालिदास का जो जन्म है वो उसके विषय में बहुत सारे विद्वानों में किंवदंतियां है। और कुछ विद्वान प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व उनके जन्म को स्वीकार करते हैं, और उस जब विक्रमी संवत शुरू हुआ तो उसमें विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ। तो उनके जब विक्रमी संवत शुरू हुआ तो उस समय कुछ विद्वान उनके जन्म काल को मानते हैं। तो उस समय के काल के अनुसार मानने वाले कुछ ही जो विद्वान है। और आगे फिर जो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व जब चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, तो चंद्रगुप्त के चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व कुछ विद्वान उनके जन्म को उस समय चौथी शताब्दी मानते हैं। तो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जब चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व हो गए थे, तो कालिदास का नाम है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न हुए उनमें शामिल था। तो कालिदास के जन्म के विषय में आगे बंगाल से भी माना गया है कि बंगाल जहाँ पर कालिदास को काली का दास माना गया, क्योंकि बंगाल में ही जो काली माता की जो पूजा की जाती है, और इसी प्रकार उनका जो जन्म स्थान माना गया। लेकिन उनके जन्म काल के विषय में विद्वानों में अनेक मत होते हुए भी हम ये स्वीकार करते हैं कि किसी भी राइटर की जो कृतियां होगी, रचनाएं होगी, उसने जो उस समय लिखा होगा, उस काल के विषय में
उस समय या उस समय की जो घटनाओं के विषय में जो जब राइटर लिखता है तो उसमें विद्वान है, वो इतिहासकार है, वो अनुमान लगा लेते हैं कि इस जो राइटर का जो जन्म है इस समय हुआ। तो इस समय में कुछ विद्वानों का जो अलग अलग जो विषय इनके जन्म काल के विषय में, लेकिन जो चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका जन्म काल माना गया। और कुछ विक्रमादित्य जो प्रथम ईस्वी पूर्व हुए तो उनके जन्म को भी माना गया। और इसके अतिरिक्त इनका जन्म स्थान के विषय में कश्मीर माना गया। कश्मीर जो रुद्र प्रयाग उत्तरकाशी के पास की का जो स्थान इनका जन्म स्थान माना गया। और इसके अतिरिक्त इनके जो पिता का नाम था शारदानंद था और इनकी जो पत्नी का नाम विद्योत्मा था। विद्योत्मा एक महान विदुषी थी जो यानी कि जो पांडित्य में पूर्ण थी, यानी कि वो बहुत ही विद्वान जो राजकुमारी थी। तो उनका वो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे राजकुमार से शादी करूंगी जो मुझे विद्वान प्रायणता में हरा दे, यानी कि मैं ऐसे विद्वान के साथ विवाह करना चाहूंगी जो महापंडित हो, यानी कि मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हो। तो इस समय जो उनके जो विवाह के विषय में भी कई प्रकार की उक्तियां दी गई हैं। तो उस समय बताया गया है कि जो कालिदास अपने जो काल में जो इतने महामूर्ख थे, उनकी मूर्खता का जो परिचय इस प्रकार दिया गया है कि ये जब इन विद्योत्मा जो राजकुमारी थी उनके कहने पर कुछ जो उनके जो राजकाज के जो राजकाज के जो काम करने वाले थे तो वो उनके लिए वर देखने के लिए चल पड़े। तो उन्होंने जो राजकुमारी के लिए एक ऐसा राजकुमार ढूंढना चाहा कि जो कि राजकुमारी से भी मूर्ख हो, तो राजकुमारी से मूर्ख हो। तो वो जो उन्होंने जब चलना शुरू किया तो चलते चलते वे एक पेड़ के पास खड़े हो गए। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति पेड़ पर बैठा है कि वो जहाँ बैठा है तो उसी डाली को काट रहा है। तो उन्होंने कहा कि इससे मूर्ख जो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उन्होंने जाकर जो विद्योत्मा हुई, जो महापंडित जो विदुषी थी, उनके साथ उनका पांडित्य का प्रदर्शन कराया। तो उसमें कुछ किंवदंतियां दी गई कि जो कालिदास थे वो पांडित्य में उसको विदुषी को हराने में सक्षम हो गए। इसके पश्चात इनका जो विवाह है विद्योत्मा से करवा दिया गया। और इसके पश्चात जब ये उनके साथ रहने लगे तो विद्योत्मा को महसूस हुआ कि ये तो महामूर्ख है, यानी कि ये विद्वान नहीं है और मेरा जो विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ करवा दिया गया जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया और वो कहा कि तुम तभी घर प्रवेश करना यदि तुम पांडित्य में पूर्ण कला प्राप्त कर सको। तो इसके पश्चात ये अपनी जो पत्नी से जब उनकी डांट खाकर जब बाहर चले गए तो ऐसा माना जाता है कि ये काली के मंदिर में गए तो वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त यानी कि जो पांडित्य में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये जब घर गए तो इन्होंने एक उक्ति कही कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, यानी कि जो द्वार है बंद है तो उन द्वारों को खोला जाए। तो उस समय जो उनकी जो पत्नी थी विद्योत्मा, उन्होंने कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेष है, कि ऐसी वाणी कहाँ है, कि ऐसी वाणी कहाँ है। ये कहकर उन्होंने जो दरवाजा खोला तो उन जो कालिदास थे अपने पांडित्य में पूर्ण होकर घर आए और फिर उन्होंने अपनी जो विद्या का प्रचार और प्रसार किया। और ऐसा भी माना गया है कि जो अस्ति कश्चित वाग विशेष है, इनसे ही कालिदास ने जो महत्वपूर्ण अपनी जो रचनाएं थी उनकी रचना की। जैसे कि अस्थि
अस्थि से कुमार संभव की रचना की। कुमार संभव का जो पहला जो श्लोक है वो अस्थि उत्तरस्याम दिशाम, यानी कि हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में जो पहला जो श्लोक है उसमें हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। तो अस्थि से, अस्थि वर्ड से शुरू किया गया है। फिर है कश्चित। कश्चित जो वर्ड है, मेघदूतम जो राइटर है, मेघदूतम जो रचना है कालिदास की, तो उसकी जो शुरुआत हुआ है उसमें जो श्लोक कहा गया है, कश्चित कांता जनक तनया, तो इस तरह से जो वर्ड कहा गया है, यानी कि इस तरह का श्लोक कहा गया है। तो मेघदूतम की जो शुरुआत की गई है। अगला है वाग विशेष है। ये वाग विशेष है से रघुवंश की शुरुआत की गई है। रघुवंश इसका इनका महाकाव्य है, तो उसकी जो शुरुआत की गई है वागर्थु विशेष से। तो हमने पढ़ा कि जो कालिदास के जन्म के विषय में उक्तियाँ और उनके विवाह के विषय में उक्तियाँ। अब हम इनकी जो रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार और कौन कौन सी रचनाएं लिखी। वैसे तो जो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो 40 रचनाएं मानी गई है, लेकिन 7 जो रचनाएं इनकी मूल मानी गई है, इनकी प्रमाणिक जो रचनाएं मानी गई हैं। जो प्रमाणिक जो रचनाएं 7 जो रचनाएं हैं वे मानी गई हैं। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभव और रघुवंश। 2 प्रकार के इन्होंने महाकाव्य लिखे, कुमार संभव, रघुवंश। कुमार संभव में 17 सर्ग है। कुमार संभव में 17 सर्ग है और हिमालय पर्वत का वर्णन है। और इसमें जो 8वां जो सर्ग है उसमें महादेव, शिव और पार्वती का विलास वर्णन है। यानी कि जब इन शिव और पार्वती का विवाह हो जाता है तो उस समय इनका जो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और उनका विलास दर्शाया गया है। और जो इनका जो 8वां जो सर्ग है, इसको जो आनंद वर्धन हुए विद्वान, तो उन्होंने ध्वन्यालोक में इसे अनुचित माना है। और जो मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में इस 8वें सर्ग को अनुचित माना है। कई बार पेपर में ये आ जाता है कि 8वां जो सर्ग है कुमार संभव का, इसमें क्या वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त कुमार संभव में जो कार्तिकेय का जन्म माना गया है और जो तारकासुर का जो एक राक्षस था उसके वध का वर्णन किया गया है। और इसमें जो 17 सर्ग माने गए हैं और 8 सर्ग कालिदास द्वारा प्रमाणित है कि 8 सर्ग। उसके बाद जो मल्लीनाथ जो हुए जो विद्वान, उनके द्वारा जो माने गए हैं कि अगले सर्ग। नेक्स्ट है कि रघुवंश। रघुवंश जो एक महाकाव्य है, तो इसमें जो 19 सर्ग है, 19 सर्ग दिए गए हैं। जैसे कि नाम से ही हम समझ गए कि रघुवंश अर्थात रघु का वंश। इसमें जो रघु जो राजा हुए रघुवंशी, तो उन 31 राजाओं का वर्णन है। यानी कि रघु के वंश में जो 31 राजाओं का वर्णन है, इसमें जो पहला जो वर्णन किया गया है वो मनु का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात दिलीप का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो 31 राजाओं का वर्णन किया है, इसमें अज और दशरथ का भी वर्णन किया गया है, भगवान राम का वर्णन किया गया है, और जो आगे जो उनके जो पुत्र या प्रपुत्र आदि कहलाए, तो उनका जो वर्णन किया है। लास्ट का जो राजा था, जो 31वां राजा था, अग्निवर्ण का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है कि खंड काव्य और गीति काव्य। खंड काव्य और गीति काव्य ये दो रचनाएं हैं कि ऋतु संहार और मेघदूत। ये 2 खंड काव्य माने गए हैं कालिदास द्वारा लिखित। इस ऋतु संहार में 144 पद्य माने गए हैं, यानी कि 144 पद्य माने गए हैं ऋतु संहार में। और इसमें 6 प्रकार के ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसमें हम हेमंत, शिशिर, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, तो इन ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है
कि ऋतु संहार में कि जो एक जो प्रेमी और प्रेमिका का जो जोड़ा होता है वो अलग अलग ऋतु में किस प्रकार जो उनका जो मिलन हो, तो इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि ऋतु संहार में कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन जो ऋतु के अनुसार किस प्रकार हो। और जो मेघदूतम जो इनकी जो रचना है, इसमें जो एक यक्ष का वर्णन किया गया है। यक्ष जो एक कुबेर नाम का एक जो धन का जो देवता है, तो उनके काल में उनका जो दूत था, तो उनका जो विरह का वर्णन किया गया यक्ष का, अपनी पत्नी से वियोग हो गया और कुबेर ने उन्हें 1 साल का जो विरह दिया गया। तो 8 महीने जब बीत गए तो उसके पश्चात जो मेघ दूतम यानी कि यक्ष को एक मेघ दिखाई दिया आषाढ़ के महीने में, 8 महीने बीतने के पश्चात। तो आषाढ़ के महीने में जब इन्हें मेघ दिखाई दिया, तो उन्होंने मेघ को आधार बनाकर या बादलों को आधार बनाकर अपनी जो इनकी जो नगरी थी अलकापुरी, वहाँ पर जो इनकी जो पत्नी रहती थी, तो उसका यक्षिणी, तो उसका जो यक्षिणी का के विषय में बताया गया है कि तुम मेघ को बताया गया है कि तुम मेरे घर जाना और वहाँ जाकर मेरी जो पत्नी है यानी कि उसके विषय में जानकारी लाना कि उसका वह रहन सहन कैसा है, किस प्रकार मेरे वियोग में वो जीवन काट रही है। और उनका जो मेघदूतम में जो कालिदास ने इस मेघदूतम से भी प्रमाणित होता है कि मेघदूतम में जो बहुत प्रकार की नदियों का वर्णन किया गया है और इसमें स्थानों का जो भारत के विभिन्न जो राज्य है उनका वर्णन किया गया है। तो इसमें मेघ के माध्यम से और यक्ष के मुख से जो कवि यह कहलाना चाहता है कि हे मेघ, तुम रास्ता कठिन होते हुए भी या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होते हुए भी तुम उज्जैन की तरफ जाना। तो उज्जैन जो नगरी का नाम दिया गया है मेघदूतम में, और इस प्रकार जो विद्वान है वो मेघदूतम के आधार पर इनका जो जन्म स्थान है उज्जैन को भी लेते हैं। और उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, हम जैसे समझते हैं ये मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ इसका वर्णन किया गया है। तो हमने पढ़ा कि जो इसमें जो दो पार्ट है मेघदूतम में, 2 पार्ट है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ उज्जैन का वर्णन किया है और नदियों का वर्णन किया है। इसमें एक नदी का जो वर्णन नहीं आता, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसमें तुंगभद्रा नदी, भद्रा, इसमें जो तुंगभद्रा जो नदी का वर्णन नहीं आता है। केवल यही नदी है जिसमें तुंगभद्रा नदी का जो वर्णन कालिदास ने नहीं किया है। और नेक्स्ट है जो मालविका अग्निमित्र रूपक यानी कि नाटक लिखे, तीन नाटक लिखे कालिदास ने। इन नाटकों में हम सबसे पहले जो नाम लेते हैं मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र में 5 जो अंक है और इसमें मालविका नाम की एक राजकुमारी है और अग्निमित्र नाम का एक राजा है और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है धारिणी है। तो इसमें मालविका एक सुंदरी है यानी कि एक राजकुमारी है और अग्निमित्र जो राजा है इनका जो प्रेमालाप दिखाया गया है और लास्ट में जो इनका जो विवाह दिखाया गया है। तो इसमें 5 अंक हैं और जो राजा अग्निमित्र है वो मालविका के प्रति प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जैसे विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो विदेशी जो विद्वान है वे भी अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में मानते हैं। जर्मन जो विद्वान है गेटे, उन्होंने भी अभिज्ञान शकुंतलम को महत्वपूर्ण रचना स्वीकार किया है और उन्होंने जो हमारे जो जयदेव जो हमारे जो भारत के जो राइटर हैं जयदेव, उन्होंने अपने प्रसन्न राघव
प्रसन्न राघव एक उनकी रचना है। उसमें उन कालिदास को एक महान जो कवि कुलगुरु की संज्ञा दी है। तो महाकवि कुलगुरु की संज्ञा कालिदास को दी गई है और ये जो संज्ञा है जयदेव ने दी है। जयदेव जैसे हम जानते हैं कि जयदेव जो जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की और प्रसन्न राघव की जो रचना की, ऐसे राइटर थे जो जयदेव, उन्होंने कवि कुलगुरु की संज्ञा दी। नेक्स्ट है हमारा जो विक्रमो उर्वशीयम। विक्रमो उर्वशीयम में पुरूरवा और उर्वशी की जो कथा है, इसमें पुरूरवा एक राजा का जो वर्णन है और उर्वशी उसकी प्रेमिका का वर्णन है। इसमें जो राजा का जो उर्वशी से विलाप जो दर्शाया गया है कि राजा उर्वशी के वियोग में किस प्रकार जंगल में भटकता है और इनका जो पुत्र हुआ, आयुष नाम का एक पुत्र हुआ और उसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और इसमें दर्शाया गया है कि जो पुरूरवा एक राजा है और उर्वशी एक अप्सरा है, और तो इन दोनों का जो प्रेमालाप दर्शाया गया है और इस तरह से इनका जो इतना जो प्रेम दर्शाकर ये वर्णन किया गया है कि प्रेम सर्वोपरि होता है। और इस प्रकार जो पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की जीत होती है और ये उर्वशी को ये वरदान मिल जाता है कि तुम आजीवन पुरूरवा के साथ रहोगी। इसके अतिरिक्त कालिदास ने जो छंद का वर्णन किया है, इनका जो छंद है उपजातीय छंद का वर्णन किया गया है और अलंकार जो इनका महत्वपूर्ण अलंकार है, उपमा अलंकार इनका महत्वपूर्ण है। जैसे ये उपमा जो अलंकार है अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत प्रयोग किया गया है और इनकी जो रीति है वैदर्भी रीति को अपनाया गया है और गुण इनका प्रसाद और माधुर्य गुण है। प्रसाद और माधुर्य इनका जो महत्वपूर्ण गुण दर्शाया गया है। इस प्रकार जो हम पढ़ते हैं कि महाकवि कालिदास के विषय में कि संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले महाकवि कुलगुरु कालिदास का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए एक बार और रिवीजन लेते हैं कि महाकवि कालिदास का जो जन्म है वो प्रथम शताब्दी भी माना गया है और चौथी शताब्दी भी माना गया है। इसके पश्चात इनको बंगाल के आसपास का माना गया है और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व जब माना गया तो उस समय के जो राजा थे विक्रमादित्य थे और विक्रमादित्य की ही पुत्री का जो वर्णन जो होता है विद्योत्मा, ये उन्हीं की पुत्री को बताया गया है कि विद्योत्मा विक्रमादित्य की पुत्री थी। और इसके अतिरिक्त जो चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व भी इनका जन्म स्थान माना गया है कि चौथी शताब्दी में भी। और इस समय के जो राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे और विक्रमादित्य के शासनकाल में ये जो कालिदास थे 9 रत्नों में महत्वपूर्ण माने गए, यानी कि 9 प्रकार के रत्न एक राजा के दरबार में थे और उन रत्नों में कालिदास को सर्वश्रेष्ठ माना गया। और इसके अतिरिक्त बंगाल में भी इनका जो जन्म स्थान माना गया, यानी कि जो राइटरों ने अपने अपने अकॉर्डिंग या अपने जैसी परिस्थितियों को देखकर उन्होंने इनका जन्म स्थान स्वीकार किया। इनकी जो 7 प्रकार की जो 7 रचनाएं जो प्रमाणित है, 7 रचनाओं में हम 2 जो महाकाव्य लेते हैं कुमार संभव और रघुवंश, 2 महाकाव्य और 3 इनके नाटक हैं। 3 नाटक मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो उर्वशीयम, और 2 इनके जो गीति काव्य या खंड काव्य स्वीकार किए गए हैं ऋतु संहार और मेघदूतम। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है और 144 पद्य है। और इसके अतिरिक्त वो मेघदूतम में 2 जो भाग बताए गए हैं मेघदूतम के, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें जो उज्जैन जो का वर्णन किया गया है और नदियों का वर्णन किया गया है, इसी के आधार पर जो मेघदूतम को महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें विरह का वर्णन किया गया है यक्ष के और अपनी जो पत्नी है यक्षिणी उनके जो विरह का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अभिज्ञान शाकुंतलम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसमें 7 सर्ग है
और जो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विज्ञान शकुंतल में जो चौथा जो सर्ग है उसमें जब जो शकुंतला है अपने जो पति के घर जाती है तो उस समय का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो लताएं भी उनके जो जाने के वियोग में रो पड़ी है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ जो श्लोक कहा गया है, अर्थो ही कन्या पर की एव, तो कन्या को पराया धन माना गया है। ये कणों के मुख से दर्शाया गया कि जो कन्या होती है किसी माँ बाप की तो वो एक पराया धन होती है, उसे अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और उपमा कालिदासस्य, जैसे इनका श्लोक कहा गया है उपमा कालिदासस्य, यानी कि सभी जो अलंकारों में उपमा जो इनका जो अलंकार है महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त मालविका अग्निमित्र में 5 अंक है। इसमें मालविका नाम की एक राजकुमारी और अग्निमित्र नाम का एक राजा का वर्णन किया गया है। 5 अंक है इसमें। विक्रम और विषय में पुरुरवा और उर्वशी की जो प्रेम वर्णन किया गया है, इसमें भी 5 अंक है। इसके अतिरिक्त जो कालिदास है इनको दीप शिखा की उपाधि भी दी गई है कि दीप शिखा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध जो कवि है, तो कालिदास को दीप शिखा के जो माध्यम से महत्वपूर्ण माना गया है, दीप शिखा की उपाधि दी गई है। दीप शिखा तो ये उपाधि दी गई है। तो इस प्रकार हमने आज कालिदास के जीवन के विषय में पढ़ा। महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इस प्रकार के विद्वानों को, किसी भी साहित्य को जानने वाले स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। और आज का जो हमारा जो लक्ष्य यही था कि हमें अपने जो आदर्श है, जो यानी कि प्राचीन जो साहित्यकार है, राइटर है, कवि है, लिखने वाले हैं, उन सभी को हमें याद करना चाहिए। उन सभी के जीवन से जो अच्छे जो आदर्श है उनको अपना कर आगे बढ़ना चाहिए और उनके आदर्शों से ही जो मनुष्य आगे बढ़ेगा। तो आज का विषय हमारा महाकवि जो कुलगुरु जो कालिदास के विषय में था और आशा है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।